भारतीय कंपनियां तेजी से वैश्विक खिलाड़ी बन रही हैं, बाईं और दाईं ओर की कंपनियों का अधिग्रहण कर रही हैं। भारतीय कंपनियों के लिए सबसे बड़े रणनीतिक गंतव्यों में से एक यूनाइटेड किंगडम के अलावा और कोई नहीं है। दोनों देश एक दूसरे के साथ एक अलग इतिहास साझा करते हैं, जो विवादों के साथ साथ व्यापार, निवेश और व्यावसायिक सहयोग पर भी आधारित है। भारतीय कंपनियों को यूनाइटेड किंगडम में निवेश करने के लिए प्रेरित करने का कारण केवल भू राजनीति नहीं है, बल्कि यह भी है कि यूके अपनी तकनीकी प्रगति और मजबूत बाजार के साथ पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय शक्तियों में से एक है। लेकिन इनमें सबसे उलझा हुआ सवाल असल में भारत को लेकर है। भारत अभी भी एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जिसका आर्थिक आकार लगभग 3.3 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि यह 3 ट्रिलियन डॉलर के साथ यूनाइटेड किंगडम से ऊपर है। भारत अभी भी किसी भी तरह से एक वित्तीय महाशक्ति नहीं है। इसका निवेश, जो कभी कभी 1 अरब डॉलर से अधिक तक होता है, उसका गहरा अर्थ होना चाहिए। यदि भारतीय कंपनियां इतने मूल्य की विदेशी कंपनियों में निवेश कर सकती हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि यूनाइटेड किंगडम में भारत के घरेलू बाजार की तुलना में अधिक अवसर हैं? संभवतः दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते गंतव्यों में से एक, कम से कम यह कहना काफी जटिल है। लेकिन यह समझने के लिए कि भारत यूनाइटेड किंगडम में इतना निवेश क्यों कर रहा है, हमें पहले यह समझना होगा कि भारतीय व्यवसाय कौन सी कंपनियां खरीद रहे हैं। शुरुआत करने के लिए भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध कंपनियों में से एक रिलायंस है उद्योग। रिलायंस लगभग 200 बिलियन डॉलर की कंपनी है और इसका राजस्व 100 बिलियन डॉलर से अधिक है, इसलिए उनकी पहुंच महत्वपूर्ण है और यूनाइटेड किंगडम में वे सबसे महत्वपूर्ण विदेशी निवेशकों में से एक हैं। 2021 में उन्होंने फेराडियन लिमिटेड में 100 मिलियन पाउंड का अधिग्रहण किया। फेराडियन अग्रणी वैश्विक बैटरी प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है। 2019 में रिलायंस ने ब्रिटिश खिलौना निर्माता हैमलीज का भी अधिग्रहण किया। अधिग्रहण के समय हैमलीज के पास 18 देशों में 187 स्टोर थे। भारत में रिलायंस के पास हैमलीज की मास्टर फ्रेंचाइजी है और वर्तमान में 29 शहरों में 98 स्टोर संचालित करती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2021 में 57 मिलियन पाउंड में प्रतिष्ठित ब्रिटिश होटल स्टोक पार्क का भी अधिग्रहण किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा टाटा ग्रुप भी है। टाटा समूह लंबे समय से ब्रिटिश सामान का खरीदार रहा है। 2000 में उन्होंने विशाल ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया। उस समय यह सौदा केवल 407 मिलियन डॉलर का था, जिसने टाटा को एक वैश्विक चाय कंपनी बनने में मदद की। टाटा मोटर्स ने फोर्ड मोटर्स से प्रतिष्ठित जगुआर और लैंड रोवर का भी अधिग्रहण किया। हालांकि इसका स्वामित्व एक अमेरिकी कंपनी के पास था, लेकिन इन दोनों का मुख्यालय अभी भी यूके में है और इसका इतिहास उसी देश से संबंधित है। इन ब्लॉकबस्टर सौदों के अलावा टाटा समूह ने हाल ही में 2023 के मध्य में घोषणा की कि वह यूके गीगा फैक्ट्री में 4 बिलियन यूरो का भारी निवेश कर रहा है। यह परियोजना जगुआर लैंड रोवर के साथ साथ यूके और यूरोप के अन्य निर्माताओं के लिए यूके निर्मित बैटरियों को सुरक्षित करेगी। गीगा फैक्ट्री 40 गीगावाट से अधिक की है, जो यूरोप की सबसे बड़ी फैक्ट्री में से एक है और इसमें 4000 कर्मचारी पैदा होंगे। आईटी क्षेत्र में हमारे पास वाइप्रो और इन्फोसिस भी हैं। वाइप्रो ने एक बार लंदन मुख्यालय वाली कंसल्टेंसी फर्म कैपको का अधिग्रहण करने के लिए 1.45 बिलियन डॉलर का सौदा किया था। दूसरी ओर इन्फोसिस ने 2017 में ब्रिलियंट बेसिक्स नाम की एक छोटी कंपनी का अधिग्रहण किया था। टाटा केमिकल्स भी एक सक्रिय निवेशक रहा है। इसने ब्रिटिश सॉल्ट की मूल कंपनी चेशायर सॉल्ट होल्डिंग्स का अधिग्रहण किया। एक और कम चर्चा वाला निवेश ओक नॉर्थ बैंक में 40% हिस्सेदारी का अधिग्रहण है,
लेकिन अंततः बाद के वर्षों में इसकी कुछ हिस्सेदारी बेच दी गई। ये कई और अधिग्रहणों में से कुछ हैं, लेकिन ये साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि भारतीय कंपनियां वास्तव में यूनाइटेड किंगडम में लाखों करोड़ों और अरबों डॉलर की कंपनियों को खरीद रही हैं, जो कभी भारत का औपनिवेशिक शासक था। वास्तव में यूके के कई पर्यवेक्षकों और यहां तक कि सरकारी अधिकारियों ने कहा कि यूके रिवर्स उपनिवेशवाद का लाभार्थी है। यह यूनाइटेड किंगडम में भारतीय व्यापारियों और निगमों की भारी वृद्धि को दर्शाता है। सामूहिक रूप से यह बताया गया है कि 2021 तक भारत यूके के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। 99 परियोजनाओं में निवेश और 4,830 नौकरियां पैदा करना। इन्वेस्ट इंडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए अलग अलग आंकड़ों से पता चला है कि भारत यूके में दूसरा सबसे बड़ा एफडीआई योगदान करता है। 165,921 लोगों को रोजगार देने वाली 974 से अधिक भारतीय कंपनियां यूके में काम कर रही हैं। 2022 में 900 कंपनियों से संयुक्त राजस्व $65 बिलियन होगा। अब यदि ये आपको यह बताने के लिए पर्याप्त नहीं है कि भारत वास्तव में ब्रिटेन में एक बड़ा खिलाड़ी है, तो आपको भारतीय मूल के कई ब्रिटिश अरबपतियों पर नजर डालनी चाहिए। सबसे प्रसिद्ध में से एक हिंदुजा परिवार से संबंधित है। मालूम हो कि हिंदुजा फैमिली की नेटवर्थ $10 अरब है। इनकी उत्पत्ति ब्रिटिश भारत से हुई थी, लेकिन इसके अधिकांश परिवार, विशेषकर इसके मुखिया, लंदन में रहते थे। लक्ष्मी मित्तल और परिवार भी यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं। ये और कई अन्य भारतीय अरबपति ब्रिटेन में रहना पसंद कर रहे हैं। लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि ब्रिटेन भी भारत में एक बड़ा निवेशक है। इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार यूके भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशक है और उसने अप्रैल 2000 से जून 2023 के बीच एफडीआई प्रवाह में $34.3 बिलियन का निवेश किया है। वर्तमान में भारत में 618 यूके कंपनियां हैं, जिनका कुल टर्नओवर $45.6 बिलियन है, जो लगभग 466,640 लोगों को सीधे रोजगार देता है। 2022 का। अब अंततः आइए इन निवेशों की एक और प्रमुख उपलब्धि पर चर्चा करें। प्रभाव। इन अधिग्रहणों के आर्थिक प्रभाव और विशेष रूप से भारत के लिए उनका क्या मतलब है। सबसे पहले बात करते हैं रोजगार सृजन की। जब कोई बड़ी भारतीय कंपनी विदेश में निवेश करती है, तो इससे अक्सर स्वदेश में रोजगार सृजन होता है। कैसे? एक विदेशी कंपनी का अधिग्रहण करके एक भारतीय फर्म नई प्रौद्योगिकियों और बाजारों तक पहुंच प्राप्त कर सकती है, जिससे उसे अपने परिचालन का विस्तार करने की इजाजत मिलती है, जिसके लिए अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता हो सकती है, जिससे नौकरियां पैदा हो सकती हैं। अगला प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का मुद्दा है। उदाहरण के लिए जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण करके टाटा समूह उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी में प्रवेश करता है। इस तकनीक को भारत में लाया जा सकता है, जिससे ऑटोमोटिव उद्योग में प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। एक ऐसा क्षेत्र जिसे भारत विकसित करने के लिए उत्सुक है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रभाव भारत और यूके के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करना है। जैसे ही भारतीय कंपनियां यूके में निवेश करती हैं, वे राजस्व लाती हैं, जो अनुकूल व्यापार संतुलन में योगदान देता है। समय के साथ इससे बेहतर व्यापार शर्तों पर बातचीत करने में मदद मिलती है, जिससे दोनों देशों को लाभ होता है। अंत में निवेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह धन उत्पन्न करता है। जब भारतीय व्यवसाय विदेशी कंपनियों को खरीदते हैं, तो यह प्रचार के लिए नहीं होता है, बल्कि यह डॉलर, यूरो या पाउंड में विदेशी पैसा कमाने के लिए होता है। ये फिर कई चीजों में अनुवादित हो सकते हैं। वे इन नए डॉलर का उपयोग विदेशों में अधिक कंपनियों को खरीदने के लिए कर सकते हैं, या वे पूंजी का दूसरा रूप पेश करते हुए इसे अपने देश में वापस ला सकते हैं।
उदाहरण के लिए जगुआर और लैंड रोवर ने अपने Q4 2023 में 7.1 बिलियन पाउंड से अधिक राजस्व दर्ज किया और 368 मिलियन पाउंड से अधिक का कर और अन्य लाभ अर्जित किया। यह पैसा कहीं नहीं जाता है, बल्कि या तो कंपनी को वापस कर दिया जाता है, टाटा मोटर्स जैसे उसके मालिकों को लाभांश के रूप में भुगतान किया जाता है, या इसका उपयोग भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन यह सब कुछ नहीं है। इस प्रवृत्ति का एक दूसरा पहलू भी है। जब भारतीय कंपनियां विदेश में फर्मों का अधिग्रहण करती हैं, तो वे अपना ध्यान घरेलू बाजार से हटा सकती हैं, खासकर यदि विदेशी बाजार बेहतर लाभ मार्जिन प्रदान करता है। इससे भारत में निवेश कम हो सकता है, जो चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन यह बड़ा सवाल सामने लाता है। भारत दुनिया का सबसे आशाजनक विकासशील देश है। यह हर साल उच्च एकल अंक में बढ़ रहा है, जबकि ब्रिटेन लंबे समय से एक विकसित देश के रूप में जाना जाता है, जहां जनसंख्या और आर्थिक विकास निम्न अंकों में है। तो ये भारतीय व्यवसाय यूके में अपने निवेश को कैसे उचित ठहरा सकते हैं? खैर, यह यकीनन भू राजनीति का प्रश्न है। हालांकि जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, किसी को उन तकनीकी हस्तांतरणों पर भी ध्यान देना चाहिए जो चलन में हो सकते हैं। अंत में जो कुछ भी होता है, ये सभी अभी भी अच्छे आर्थिक प्रभाव हैं। इन अधिग्रहणों को भारत को वैश्विक शक्ति बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों के रूप में देखा जा सकता है। आखिरकार ये अधिग्रहण यूके तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।